बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज आप सुनेंगे हलाकू खान ने किस तरह इराक को तबाह बर्बाद किया। मंगोल अफवाज ने पिछले 13 दिन से बगदाद को घेरे में ले रखा था। जब मज़ाहमत की तमाम उम्मीदें दम तोड़ गईं तो 10 फरवरी 1258 को फसील के दरवाजे खुल गए। अब्बासी खलीफा मुस्तासिम बिल्ला अपने वज़रा और अमरा के हमरा मरकजी दरवाजे से बरामद हुए और हलाकू खान के सामने हथियार डाल दिए। हलाकू ने वही किया जो उसके दादा चंगेज खान पिछली निस्फ सदी से करते चले आए थे। इसने खलीफा के अलावा तमाम अशराफिया को वही तलवार के घाट उतार दिया और मंगोल दस्ते बगदाद में दाखिल हो गए। इसके अगले चंद दिन तक जो हुआ उसका कुछ अंदाजा मौरख अब्दुल्ला वसाफ शिराजी के अल्फाज से लगाया जा सकता है। वो लिखते हैं, शहर में भूखे गद्दों की तरह फिर गए, जैसे गजबनाक भेड़िए भेड़ों पर हल्ला बोल देते हैं। बिस्तर और तकिए चाकुओं से फाड़ दिए गए। हरम की औरतें गलियों में घसीटी गईं और उनमें से हर एक तातारियों का खिलौना बनकर रह गए। दरिया दजला के दोनों किनारों पर आबाद बगदाद अलिफ लैला की शहरजाद का खलीफा हारून रशीद और मामून के कायम करदा दारुल तर्जमा का शहर था। ये वो शहर था जहाँ मुसन्नफों को किताबें तोल कर सोना बतौर मुआवजा दिया जाता था। ये दिलकश मस्जिदों, वसी कुतब खानों, आलीशान महल्लात, सरसब्ज बागात, इल्म अफरोज मदरसों और पुरताश हमामों का शहर था। इसका दुरुस्त तखमीना लगाना मुश्किल है कि कितने लोग इस कत्लेआम का शिकार हुए। मुर्रिखीन का अंदाजा है कि 2 लाख से लेकर 10 लाख तक लोग तलवार, तीर या भाले के घाट उतारे गए। तारीख की किताबों में लिखा है कि बगदाद की गलियां लाशों से भरी पड़ी थीं। चंद दिन के अंदर अंदर इनसे उठने वाली बदबू की वजह से हलाकू खान को शहर से बाहर खैमा लगाने पर मजबूर होना पड़ा। इसी दौरान जब अजीम शान शाही महल को आग लगाई गई तो इसमें इस्तेमाल होने वाली आबनूस और संदल की कीमती लकड़ी की खुशबू आसपास के इलाकों की फिजाओं में फैली तो बदबू में मदगम हो गई। कुछ इस तरह का अदगाम दजला में भी देखने में आया। कहा जाता है कि इस दरिया का पानी पहले चंद दिन सुर्ख बहता रहा और फिर स्याह पड़ गया। सुर्खी की वजह वो खून था जो गलियों से बह बह कर दरिया में शामिल होता रहा, और स्याही इस वजह से कि शहर के सैकड़ों कुतब खानों में महफूज कीमती नुस्खे दरिया में फेंक दिए गए और इनकी स्याही ने घोल घोल कर दरिया में सुर्खी को मानद कर दिया। फारसी के अजीम शहर शेख सादी काफी अरसा बगदाद में रहे थे और उन्होंने यहीं के मदरसा निजामिया में तालीम हासिल की थी। हलाकू खान ने 29 जनवरी 1257 को बगदाद के मुहासरे का आगाज किया था। हमले से पहले उसने खलीफा मुस्तासिम बिल्ला को लिखा, लोहे के सुए को मुक्का मारने की कोशिश ना करो, सूरज को बुझी हुई मोमबत्ती समझने की गलती ना करो, बगदाद की दीवारें फौरन गिरा दो, इसकी खंदकें पाड़ दो, हुकूमत छोड़ दो और हमारे पास आ जाओ। अगर हमने बगदाद पर चढ़ाई की तो तुम्हें गहरी तरीन खाई में भी पनाह नहीं मिलेगी, न बुलंद तरीन आसमान में। अब्बासी खलीफा मुस्तासिम बिल्ला की वो शान शौकत तो नहीं थी जो उनके अजीम शान अजदाद के हिस्से में आई थी, लेकिन फिर भी मुस्लिम दुनिया के बेशतर हिस्से पर उनका सिक्का चलता था और खलीफा को वहम था कि इस पर हमले की खबर सुनकर मराकश से लेकर ईरान तक के सभी मुसलमान उनके सामने सीना सपर हो जाएंगे। चुनाचे खलीफा ने हलाकू को जवाब में लिखा, नौजवान 10 दिन की खुशकिस्मती से तुम खुद को कायनात का मालिक समझने लगे हो। जान लो कि मशरिक तक मगरिब खुदा के मानने वाले अहले ईमान मेरे रियाया हैं। सलामती से लौट जाओ। हलाकू खान को अपने मंगोल सिपाहियों की सलाहियतों पर पूरा इत्मीनान था। वो पिछले 4 अशरों के दौरान अपने आबाई वतन मंगोलिया से निकलकर 4000 मील दूर तक आ पहुंचे थे और इस दौरान दुनिया के बड़े हिस्से को अपना कब्जा बना चुके थे। बगदाद पर हमले की तैयारियों के दौरान न सिर्फ हलाकू खान के भाई मंगू खान ने ताज़ा दम दस्ते भिजवाए, बल्कि आर्मानिया और जॉर्जिया से खास तादाद में मसीह फौज भी आन मिले, जो मुसलमानों से सलीबी जंगों में यूरोप की शिकस्त का बदला लेने के लिए बेताब थे। यही नहीं, मंगोल की फौज तकनीकी लिहाज से भी कहीं ज्यादा बरतर और जदीद टेक्नोलॉजी से बहरावर थी। मंगोल फौज में चीनी इंजीनियरों का यूनिट था जो मंजनीकों की तैयारी और बारूद के इस्तेमाल में महारत रखता था। बगदाद के शहरी आतिशगीर मादे निफना से वाकिफ थे जिसे तीरों से बांध कर फेंका जाता था।
लेकिन बारूद से इनका कभी वास्ता नहीं पड़ा था। इस जमाने का बारूद आहिस्तगी से जाता था। मंगोलों ने इसमें ये जिद्दत पैदा की कि इसे लोहे या पकाई गई मिट्टी की ट्यूबों में रख देते थे, जिससे वो धमाके से फट जाता था। इसके अलावा मंगोलों ने धुएं के बम बनाने में भी महारत हासिल कर ली थी। इनकी मंजनीकों ने शहर पर आतिश बारिश बरसाना शुरू कर दी। यही नहीं, मंगोलों ने फसील के नीचे बारूद लगाकर उससे भी जगह जगह से तोड़ना शुरू कर दिया। बगदाद के बासियों ने यह आफत इससे पहले कभी नहीं देखी थी। अभी मुहासरे को एक हफ्ता भी ना गुजरा था कि खलीफा ने हलाकू खान को भारी तावान अदा करने और अपनी सल्तनत में जुम्मे के खुतबे में उसका नाम पढ़ने की शर्त पर सुलह की पेशकश की। लेकिन हलाकू खान को फतह सामने नजर आ रही थी। उसने ये पेशकश फौरन ही ठुकरा दी। आखिर 10 फरवरी का दिन आया जब खलीफा ने शहर के दरवाजे मंगोलों के लिए खोल दिए। मंगोल मजहब में किसी बादशाह का जमीन पर खून बहाना बदशगुनी समझा जाता था, इसलिए हलाकू शुरू में खलीफा को ये बावर करवाता रहा जैसे वह बगदाद में उसका मेहमान बनकर आया है। खलीफा की हलाकत के बारे में कई कहानियां मशहूर हैं। ताम हलाकू के वजीर नसीरुद्दीन तोसी का बयान है जो इस मौके में मौजूद थे। वो लिखते हैं कि खलीफा को चंद दिन भूखा रखने के बाद उनके सामने एक ढका हुआ खान लाया गया। जब खलीफा ने बेताबी से ढक्कन उठाया तो देखा कि बर्तन हीरे जवाहरात से भरा हुआ है। हलाकू ने कहा, खाओ। मुस्तासिम ने कहा, हीरे को कैसे खाऊं? हलाकू ने जवाब दिया, अगर तुम इन हीरों से अपने सिपाहियों के लिए तलवारें और तीर बना लेते तो मैं दरिया अबूर ना कर पाता। अब्बासी खलीफा ने जवाब दिया, खुदा की यही मर्जी थी। हलाकू ने कहा, अच्छा तो अब मैं जो तुम्हारे साथ करने जा रहा हूँ वो भी खुदा की मर्जी है। इसने खलीफा को नमदू में लपेट कर इसके ऊपर घोड़े दौड़ा दिए ताकि जमीन पर खून ना बहे। बगदाद की बुनियाद मुस्तासिम के जद अबू जाफर बिन मंसूर ने 762 में बगदाद नाम एक छोटे से गांव के करीब रखी थी। सिर्फ चंद अशरों के अंदर अंदर ये बस्ती दुनिया की तारीख के अजीम तरीन शहरों में शुमार हो गए। हिंदुस्तान से लेकर मिस्र तक के उलमा, फुजला, शायर, फलसफी, साइंसदान और मुफक्किर यहाँ पहुँचने लगे। इस जमाने में मुसलमानों ने चीनियों से कागज बनाने का तरीका सीख लिया और देखते ही देखते शहर इल्मी सरगर्मियों से मामूर हो गया। 9वीं सदी में बगदाद का हर शहरी पढ़ लिख सकता था। एक तहकीक के मुताबिक 755 से लेकर 932 तक आबादी के लिहाज से बगदाद दुनिया का सबसे बड़ा शहर था। इसके अलावा इस 10 लाख की आबादी तक पहुंचने वाला दुनिया का पहला शहर होने का एजाज भी हासिल है। दारुल तर्जमा बैतुल हिकमा में यूनानी, लातीनी, संस्कृत, सरियानी और दूसरी जबानों से किताबें तर्जमा होने लगी। यही किताबें सदियों बाद यूरोप पहुंची और उन्होंने यूरोप की निशात सानिया में अहम किरदार अदा किया। अलजबरा, एल्गोरिदम, अलकीमी, जीनत और अल्कोहल वगैरह जैसे दर्जनों अल्फाज बगदाद के सुनहरे दौर की देन है। बगदाद में रहने वाले चंद मशहूर हस्तियों के नाम देख लीजिए। जाबिर बिन हया, जदीद केमिस्ट्री का बानी, अल ख्वारिज़मी, अलजबरा का बानी, अल कुंदी और अल राजी, मशहूर फलसफी, अल गजाली, मशहूर मुफक्किर, अबू नवास, अजीम अरबी शायर, शेख सादी, अजीम फारसी शायर, ज़रियाब, मशहूर मौसीकीकार, तबरी, मशहूर तारीखदान, इमाम अबू हनीफा, इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम अबू यूसुफ मजहबी रहमा। दोस्तों, आज से ठीक 760 वर्ष कबल बगदाद पर चलने वाली इस नागहानी मंगोल आदमी ने मेसोपोटामिया की हजारों साल तहजीब की कदम ऐसे उखाड़े कि वो आज तक संभल नहीं पाई। यही नहीं बल्कि इसके बाद से आज तक कोई मुस्लिम शहर बगदाद की शान शौकत तक भी नहीं जा सका। बाज माहिरीन ने लिखा है कि मगरबी तहजीब सिर्फ इस वजह से फल फूल सकी है कि मंगोलों ने इस वक्त की बरतर तहजीब को तबाह करके मगरब के लिए रास्ता हमवार कर दिया था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज।